कहा कि महाराज आपके साथ मैं भी चलूंगी, अगर आप मुझे नहीं ले जाते हैं तो मैं बिना आपके रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, और अगर आप हमसे दूर चले जाएंगे तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे तो साथ में जाना ही पड़ेगा। राजा दशरथ इधर अपने जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा, और अब राजा दशरथ अंतिम श्वासों को गिनते हुए भी राम राम रटते हैं कि हे राम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा, ऐसी रटन लगाई हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, अब वो घड़ी आई कि सीता जी भी तैयार हो गई बन जाने के लिए, और उनके साथ में राम लक्ष्मण तीनों तैयार हो गए। सुमंत्र जी उन्हें लेकर के गंगा के तट तक चले हैं, अयोध्या से बाहर। और हुआ क्या, जब लेकर के चले हैं तो व्यतीत तो ऐसा हो रहा था राजा दशरथ को जिस समय राम अयोध्या से निकले थे। सूरदास जी ने अपनी रामचरितमानस की चौपाई में लिखा, बताया कि सूर्य समान है राम चले, दिन तुल्य लखन पैसाद चले। दशरथ जी को ऐसा व्यतीत हो रहा। सूरदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा कि सूर्य समान है राम चले, दिन तुल्य लखन पश्चात चले, और सूर्य दिवस के जाने पर छायावत सी के कदम चले। अर्थात सूर्य के समान जब राम चले जाते हैं अयोध्या को छोड़कर, और जब सूर्य चला जाता है तो सूर्य के साथ ये दिन समाप्त हो जाता है, फिर दिन भी नहीं रहता अगर सूर्य चला जाए। और दिन के समान लक्ष्मण जी चले जाते हैं, और जब सूर्य और दिन दोनों चले जाते हैं तो ये जो वृक्षों की छाया होती है, जो भुवनों की छाया होती है, ये भी नहीं रहते। तो उसमें लिखा कि छायावत सी के कदम चले, यानी छाया के समान सीता जी भी चली जाती है, और सूर्य दिवस के जाने पर छायावत सी के कदम चले, अर्थात उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा और अंतिम श्वासें भरने लगे। राम राम कहते जब थोड़ी से ओठ हिल रहे थे, कहाँ ले जाएगा दादा बताओ। हम कौन से कहते कि आप नहीं जानते हो, आज ही पूरी कर दे महाराज। बताओ भाई, हमें तो अपने हिसाब से कहना है कि 9 दिन तक परीक्षित मोक्ष हो, हम तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चल पाएंगे। ए दादा